मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, थोड़ी देर उस पर लबकुशाई करूं। उससे कबल आइए हम तमामी हजरात मिलकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, मुंतिए कौनैन, रायासुद्दारैन, वजहुस सफा, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में झूम झूम कर दुरूद का तोहफा पेश करे और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत किए। बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज व कारी फिरोज आलम साहब से, बादहू हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िर हसन चतुर्वेदी साहब से भी आपने नातो मनक़बत समाअत की। और मेरे बाद फिर एक आपको गलगला अंगेज खिताब समाअत करनी है। उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस रजा फैजी साहब से आपको समाअत करनी है। आज मैं आपके सामने आपके दरमियान जो खड़ा हूँ वो सब के सब बस हजरत का देन है। इन्हीं के करम से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब तक मैं जिस वक़्त से मदरसे में तालीम हासिल कर रहा हूँ, उस वक़्त से लेकर अब तक इनका साया मेरे सरों पर साया फगन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला इन तमामी उलमा के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उसूले बरकत के लिए एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वइद अखदना मीसाक बनी इसराइला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और अपने वालिदैन से हुस्ने सुलूक करो। आज आली जनाब शमीम मामा साहब ने अपने वालिदे बुजुर्गवान के नाम पर महफिले पाक को सजाया है और इनके भाइयों ने मिलकर सजाया है। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ गो हो, मौला मरहूम व मगफूर के तमाम तर गुनाहे सगीरा कबीरा को माफ अता फरमाए और करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज दुनिया के लोग तमाम तरह ऐसे मखलूक है, सब अपने अपने लोगों को पूजते हैं, लेकिन एक हम मखलूक इंसानियत है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरख्तों की पूजा करते हैं, जो सूरजों की पूजा करते हैं, जो चांद की पूजा करते हैं, कोई लोग परस्तिश करते हैं, लेकिन हम वो है जो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम उस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए हैं। अरे जिस उम्मत मोहम्मदिया, उसी मोहम्मद के सदक़े में, जिसके सदक़े में आसमान को बनाया, जिसके सदक़े में जमीन को बनाया, जिसके सदक़े में चांद और सूरज को बनाया, जिसके सदक़े में हम और आपको बनाया, यहाँ तक के कायनात का जर्रा जर्रा उसी नबी के सदक़े में बनाया। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, अरे ज़मीनो समा तुम्हारे लिखे, मकीनों में कहा तुम्हारे लिखे, चुनी वो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिखे, दहन में ज़बा तुम्हारे लिखे, बदन में है जा
हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया। हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं। अरे अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी अगर एक भी इबादत को कबूल फरमा ले तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहाँ पे बैठे हुए तमाम तर नौजवानों, माँ से मोहब्बत करने वाले बैठे, माँ क्या होता है बस इसे सुन लीजिए। फिर क्योंकि उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बाहर से भी उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, बस माँ क्या होता है इसे सुन लीजिए, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। जिस साहिबे खाना ने अपनी वालिदैन के लिए महफिले पाक को सजाया है, अरे मुस्तफा जाने रहमत सहाबाए किराम के अंजुमन में बैठे हुए हैं। इतने ही में एक सहाबाए किराम दौड़ते हुए तेज कदमों से मुस्तफा की बारगाह में हाजिर आते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, एक ज़ईफा कमर खमीदा हाथों पे लाठी लिखे हुए आपकी तरफ चली आ रही है। या रसूल अल्लाह, मैंने जब रास्ता रोकने की कोशिश की, रास्ता रोकने पर वो कहती है अरे तुम मेरा रास्ता रोकते हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे सरदार मोहम्मद की माँ हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था जब आपका बचपना था, जब आप छोटे थे, तब आपकी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई थी, फिर ये कौन अम्मी आ रही है? मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सहाबाए किराम आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो ज़ईफा बार बार रोकने पर भी रुकती नहीं है, वो ज़ईफा तेज कदमों से आपकी तरफ चली आ रही है। या रसूल अल्लाह, वो आपकी तरफ चली आ रही है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों, तो फिर उसे लेकर आओ, अदब से लाओ, ताज़ीम से लाओ, तमाम तर लेवाजिमात को समेट कर उन्हें मेरी बारगाह में लेकर आओ। सहाबाए किराम जाते हैं, जाने के बाद ज़ईफा को लेकर आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है, दीवाना हाजिर है। आने के बाद जो ही वो ज़ईफा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर आते हैं, मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे बड़े आप हैं। या साहबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादअज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर आफहा कहा करती दाम मोहरे बोता वर्सी दाम बिस्यार खुबाती दाम, लेकिन तू चीजें दीगरी वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम दे खुदा का। और यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यही बनाया। या रसूल अल्लाह, बड़े के लिए छोटे खड़े होते हैं। या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करते हैं अरे साहबिए, वो देखो मेरी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा आ रही है। जो ही इतना कहना था, मुस्तफा जाने रहमत उठकर खड़े हो जाते हैं और जो अपने कांधे मुबारक पर काली कमली चादर शरीफ को रखे हुए थे, आप पूछिए यहाँ पे हजरत बैठे हुए हैं, ये वही चादर शरीफ है ना जो कल कयामत का दिन होगा, आसमान का शामियाना बनेगा, इसी चादर के नीचे आदम अला नबी क्या होंगे, इसी चादर के नीचे मूसा कलीमुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इस्माइल ज़बीउल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे नूह नजीबुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे कुतुब होंगे, इसी चादर के नीचे गौस होंगे, इसी चादर के नीचे अब्बाल होंगे, इसी चादर के नीचे कलंदर होंगे। लेकिन आज चादर नीचे सैयदा हलीमा ऊपर, बात क्या है बात समझ में नहीं आ रही है। या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? आपके लिए सिद्दीक उठे, आपके लिए उस्मान उठे, आपके लिए फारूक उठे, आपके लिए तलहा जुबैर उठे, आपके लिए मौला अली उठे। या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? तो मुस्तफा फरमाते हैं अरे वो देखो मेरी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा आ रही है। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया मुसलमान को बता दी क्या? अरे जब दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा का मकाम के है,
वाली माँ का मकाम क्या होगा। अरे जब दूध पिलाने वाली माँ का मकाम ये है तो फिर पैदा देने वाली माँ का मकाम क्या होगा। इससे पता चलता है अरे माँ से मोहब्बत करो, माँ बाप को कभी सताओ मत। आज नौजवान जब जवानी के दहलीज पर आ जाते हैं, जब मालो दौलत कमाने लगते हैं, जब दुनिया के तमाम तरंगिनियों में आने लगते हैं, वो माँ बाप को भूल बैठते हैं। अरे लोग आज तो महफिले पाक भी इस डर से करते हैं, इस खौफ से मिलाद सजाते हैं ताकि कहीं अड़ोस पड़ोस वाले ये ना कहे कि उसके घर में इंतकाल हुआ, उसने तीजा नहीं मनाया, उसने 40वां नहीं किया, सिर्फ इस फॉर्मेट में निभाने के लिए इसाले सवाब करते हैं। लेकिन अरे माँ बाप वो अजीम नेमत है। अरे पूछिए उनसे जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, जिनके गोद में माँ की शफकत नहीं है, उनसे पूछ के दुनिया किस तरह लग रही है। अरे जब तक बाप हयात से थे अपने बेटे को उंगली पकड़कर पूरी दुनिया घुमाया करते थे, पूरी दुनिया को दिखाया करते थे। लेकिन जो ही बाप दुनिया को छोड़कर जाते हैं, बेटे के दिल में वो तड़प होती है, बेटे के कलेजे में वो दर्द होता है और बेटा रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है, या अल्लाह अरे आपने मेरे बाप को क्यों मेरे सर से ले गए। अरे वही तो मेरे घर का तन्हा चिराग था, वही तो मेरे घर का तन्हा चिराग था। अरे घर में हर तरफ तारीकी और अंधेरी छा गई, हर तरफ तारीकी छा गई। या रसूल अल्लाह माँ बाप का मकाम क्या है मुस्तफा जाने रहमत बताते हैं। अरे माँ से मोहब्बत करो। अरे बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अरे जिसने माँ बाप को सताया, अरे माँ बाप तुमसे अगर नाराज हो तो मुस्तफा मदीने वाले आका भी नाराज है, और अगर माँ बाप तुमसे खुश है मदीने वाला मुस्तफा भी तुमसे खुश होगा। जब मदीने वाला आका तुमसे खुश हो जाएगा तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी ज़बरदस्त नजर आएगी। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर माँ बाप हयात से है तो माँ बाप की खिदमत करो। अरे वो तो माँ ही है जो माँ की दुआ अगर रब तबारक व तआला कबूल फरमा ले। तुम कितनों बस्ती में रहो, जमीन के तहत में रहो, लेकिन अगर माँ तुम्हारे लिए रात की तन्हाई में अगर आंचल उठाकर दुआ कर दे, ऐ मौला वो मेरा बेटा है, मौला ऐ मौला वो मेरा बेटा है। भले बेटा कितनों ही माँ को तकलीफ दे, लेकिन माँ का ममता वो ममता होती है। माँ दुआ करती है, ऐ मौला मेरे बेटे को जवान बना दो, मेरे बेटे को करियर बना दो, मेरे बेटों को दुनिया की तमाम तर दौलत अता फरमा दे। अरे माँ की दुआ करने की बात ही देर रहती है, अरे माँ की आंचल उठने में देर लगती है। रब तबारक व तआला माँ की दुआ को इतनी जल्द कबूल फरमाता है। अरे वो दुआ मांगने से पहले रब तबारक व तआला माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है, और उसी माँ के बदौलत से लोग पूरी दुनिया पे घूमते हुए नजर आते हैं। और दुनिया की दौलतें आज तुम्हारी अगर कदमों में आएगी, तुम माँ से मोहब्बत करोगे, माँ की खिदमत करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकती हुई नजर आएगी। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, वही माँ बाप के मोहब्बत का सिला मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अगर बोलने में किसी तरह की गलती हो गई तो माफ करे और मेरी कामयाबी की दुआ करे। तमामी लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। सारे लोग मिलकर कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, जिनसे आप बड़ी अच्छे अंदाज में आप तकरीर समाअत कर रहे थे। फिर मैं तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बूढ़े बुजुर्ग हजरात जो अपने दरवाजे पर बैठे उनसे मेरी गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी है तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह बिला तकल्लुफ। मैं वक्त ना लेते हुए मैं आपकी बारगाह में मुकर्रिर शुला बयान हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस रियाज साहब ज़ई वो तशरीफ ला रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि मदीने